हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बहुत ही शॉर्टकट तरीके से थ्योरी को समझने का तरीका। मैं आपको अभी समझाऊंगा कि इसको बेसिकली लोगों को ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है चैप्टर, क्योंकि इसमें बात ही कुछ ऐसी है, आप बच्चे समझ नहीं पाते कि वैल्यूज़ को निकालना कैसे। चलिए मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीका बताता हूँ प्रिंसिपल वैल्यूज़ को निकालने का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपको पता ही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको पता है कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं आप इस फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। अब मान लीजिए आप एक्स को मान लीजिए कॉस या एक्स कॉस एक्स कॉस थीटा मान लीजिए, एक मिनट, कॉस थीटा मान लीजिए, और y को मान लीजिए आप साइन थीटा। इससे क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट करेंगे आप रिप्रेजेंट करिए इस फॉर्म में। जाहिर सी बात है इस फॉर्म में ही पॉइंट होगा। 1 यूनिट का मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो भी स्केल ले रहा हूँ दैट इज़ 1 यूनिट। कहने का मतलब मेरा ये है, इस पॉइंट पे जो भी 1 यूनिट के फॉर्म में होगा दैट विल बी 0,1। यहाँ जो होगा दैट विल बी -1,0, और यहाँ जो होगा दैट विल बी 0,-1। मैंने ये क्यों ड्रॉ करा है, इसके पीछे एक रीज़न है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, फिर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और फिर आपको मैं एकदम कायदे से समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा दैट विल बी 1,0, और हमने पॉइंट को माना है कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे भी जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0,1। सिमिलरली यहाँ जो पॉइंट होगा दैट विल बी -1,0, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0,-1। अब ये जो सारे पॉइंट्स हमने इसको कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब मेरा ये है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम लोग जो एंगल मेजर करते हैं दैट विल बी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल दैट विल बी π/2, यहाँ से यहाँ तक का एंगल दैट विल बी पाई, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल दैट विल बी 3π/2, है ना। और यहाँ से पूरा एंगल जो होगा, जो ये वाला है दैट विल बी 2π। मतलब ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180, ये हो गया आपका 270, और ये हो गया आपका 360। कहने का मतलब ये है 360 पे पूरा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस कंप्लीट होता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये सब समझा इसलिए रहा हूँ कि अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन से एंगल को मेजर करता हूँ, जबकि क्लॉकवाइज ही एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल मेजर करा जाता है। अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो ये वाला एंगल हो जाएगा -π/2। ये चीज़ अगर आपने यहाँ तक समझ ली है तो हम आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ की तरफ। अब ये जो पॉइंट है आपका दैट इज़ 1,0, यहाँ पे हमने माना कॉस और साइन या थीटा, जो भी मानना चाहें आप। कॉस ये वाला जो यहाँ पे पॉइंट होगा, ये वाले पॉइंट का एंगल क्या होगा भैया, दैट विल बी 0। सही बात है। तो कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, जो कि बता रखा है। सिमिलरली साइन 0 क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0, ये तो आपको पता ही है। फिर यहाँ से अगर हम यहाँ से दोबारा इस पॉइंट पे देखते हैं रनिंग क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कुछ 90 डिग्री हो जाएगा। ये पॉइंट जो होगा दैट विल बी 0,1। तो पहला पॉइंट हमने कॉस माना है, कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0 एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसी पॉइंट पे यहाँ से यहाँ 180 पे पहुँचते हैं। 180 में हमारा जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा दैट विल बी -1,0, एक्सिस नेगेटिव वाला। तो cos पाई और cos 180 विल बी इक्वल टू व्हाट, -1। तो हमें cos की, मैं इसलिए आपको ये सब समझा रहा हूँ, आइए बताता हूँ क्यों समझा रहा हूँ। और sin पाई विल बी या sin 180 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। हमें जो भी वैल्यूज़ मेजर करनी है दैट विल लाई फ्रॉम -1 to 1। क्यों, हमें पता है एक चीज़ कि कॉस की वैल्यू जो लाई करती है उसकी रेंज जो है दैट इज़ -1 to 1 क्लोज इंटरवल, जिसमें -1 और 1 इंक्लूड होता है। तो -1 से 1 तो कॉस की वैल्यू होती है कॉस थीटा की,
और -1 से 1 साइन की भी वैल्यू होती है। अब मेरा समझाने का मतलब ये है ताकि आप इन्वर्स एकदम आसानी से समझ लें, क्योंकि यहाँ पे 1,0 है और ये कॉस है आपका, और ये 0,1 है, ये साइन है आपका। ये आपका -1,0 है, ये भी कॉस है, और ये आपका 0,-1 है तो ये भी साइन है। तो 1 से -1 की वैल्यू जो है दैट इज़ फॉर कॉस, सही बात है। और 1 से -1 की वैल्यू जो है, -1 से 1 या 1 से -1 जो भी आप कहें, दैट इज़ फॉर साइन। अगर आप देखें 1 से -1 दैट इज़ 0 से पाई तक की वैल्यू, 0 से पाई तक की वैल्यू जो है वो कॉस के लिए है, ठीक है। तो कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ आएंगी दैट विल बी 0 से पाई तक, क्लोज इंटरवल के साथ, समझिएगा मेरी बात। कॉस की वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक की। साइन की वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी कहाँ से कहाँ तक होगी वो वैल्यू, साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी, अब फिगर देखिए आप, गौर फरमाइए फिगर में, तो साइन वाला पार्ट ये वाला है आपका, ये वाला, ये जो एंगल आ रहा है आपका दैट इज़ ये -1 से 1। अब देखिए मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला मैंने फिगर दोबारा ड्रॉ करा। साइन हमारा यहाँ लाया करता है, यहाँ पे 0 की वैल्यू है साइन की, तो 0,1 और 0,-1 अभी मैंने आपको दिखाया, दिस इज़ साइन, दिस इज़ ऑल्सो साइन। साइन -1 से 1 तक की वैल्यू को, साइन जब आप वैल्यू में पुट करते हैं तो साइन की रेंज जो है दैट इज़ -1 से 1 तक की आती है, या आपने पढ़ रखा होगा। बट -1 जो वैल्यू है वो कौन से एंगल पे है, या तो आप कहिए इस तरफ से, बट इस तरफ से हम कहेंगे नहीं क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा, हमें इस तरफ से मेजर करना है, और इस तरफ वाला एंगल होगा -π/2 और इस तरफ वाला एंगल होगा π/2। साइन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो साइन की प्रिंसिपल रेंज जो होगा दैट विल बिलोंग टू, ये तो आपका, ये इन्वर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, इन्वर्स जो है इसकी वैल्यू दैट विल बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई कॉस थीटा की, और इसकी -π/2 से पाई। फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ कि साइन इन्वर्स बिलोंग्स टू, आपका जो रियल नंबर्स हैं दैट बिलोंग्स टू वैल्यूज़ -π/2 से π/2 तक की वैल्यू को अज्यूम करता है ये, और कॉस जो अज्यूम करता है भाई, कॉस के लिए फिर मैं फिगर दिखाता हूँ आपको, फिगर देख लीजिए। कॉस जो है आपका 0 से यहाँ वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक है, तो ये 0 से पाई तक के लिए है, तो इसको हम कह सकते हैं इट बिलोंग्स टू 0 से पाई बोथ इंक्लूडेड। क्यों हम पाई को इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी वैल्यू जो है दैट डजंट बिलोंग्स टू इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। क्या नॉट डिफाइंड हो जाए कोई भी सिचुएशन, तो उस केस में हम उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सिमिलरली हम बढ़ते हैं tan के लिए। अब बेसिकली व्हाट इज़ tan, tan इज़ बेसिकली tan थीटा आपका जो शुरू होता है दैट बिलोंग्स टू 0 से, अभी मैं देखता हूँ 0 से 90 तक की हम वैल्यू अज्यूम करते हैं, मतलब tan 0 आपको पता है 0 होता है, tan 90 आपका होता है नॉट डिफाइंड, है ना, ये सब आपको पता है। तो tan की जो बेसिकली वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होती है वो अभी हम जानते हैं। देखिए अगर आप देखिए tan की वैल्यू, तो tan आप शुरू करेंगे यहाँ, tan होता क्या है, साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है, -π/2 पे साइन की वैल्यू इसलिए डिफाइंड नहीं है, मैं बताता हूँ। साइन 0 पे देखिए, अगर आप साइन 0 पे देखते हैं तो आपको यूनिट मिलता है 1,0। tan के लिए ये आपका हो गया 0,1 और ये हो गया 0,-1, ये हो गया 1,0, ये हो गया -1,0। साइन जो है, जो tan आपका है, tan अगर आप देखिए tan ऑफ -π/2, tan ऑफ -π/2 क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू साइन -π/2 अपॉन कॉस -π/2। अगर आप cos -π/2 की वैल्यू देखें तो दैट इज़
यहाँ से, दैट इज़ -1/0 विच इज़ अगेन नॉट डिफाइंड, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते दिस पोर्शन को। सिमिलरली tan अगर π/2 देखते हैं हम, सिंपली tan π/2 होता है कि sin π/2 अपॉन cos π/2। वह आपको तो ऐसे ही पता है, sin 91 होता है, cos 90 0 होता है, तो इस पर भी डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स में tan डिफाइंड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आपका क्लोज ओपन इंटरवल π/2 से π/2, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों? क्योंकि इन दोनों के केस के लिए ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हम चलते हैं कॉट की तरफ। तो कॉट में अगर आप देखिए, कॉट के लिए भी वही सेम कंडीशन होगी जो जो tan के लिए है, बट कॉट के लिए हमें ये जानना है कि कॉट होता क्या है। पहले तो बताइए आप, कॉट होता क्या है? व्हाट इज़ कॉट? कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए, इधर देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हो गया 1,0, ये हो गया 0,1, ये हो गया आपका -1,0 और ये हो गया 0,-1। कॉस 0 किस कंडीशन में कॉस की वैल्यू डिफाइंड होती है? किस कंडीशन में कॉस की वैल्यू डिफाइंड होती है? इन दोनों कंडीशन में। तो कॉस 0 और साइन डिफाइंड होती है इस कंडीशन में। अब देखिए किस कंडीशन में ये डिफाइंड है, कौन कौन सी कंडीशन में? कॉस 0 बराबर 1 होता है, बट उस केस में साइन 0 जो होगा दैट विल बी 0। तो इस केस के लिए डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही? मतलब कॉस 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, सॉरी साइन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। अगर साइन 0 मैं कर देता हूँ तो कॉट आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा, मतलब इसको मैं नॉट डिफाइंड लिख सकता हूँ। अगर मैं कॉट को cos 90 बोल रहा हूँ, cos 90 के लिए तो वैलिड है ये। cos 90 आपका हो जाएगा, चेक करा देता हूँ मैं आपको, अपॉन साइन 90। तो cos 90 तो आपको 0 होता है और sin 91 होता है। इस केस के लिए आंसर आपका 0 हो गया, विच इज़ डिफाइंड। बट अगर हम जाते हैं कॉट के लिए और वो चेक करते हैं कि cos 180 अपॉन साइन 180, तो अगर आप फिगर से देखिए cos 180 आपका इक्वल्स टू -1 है और साइन 180 बराबर 0 है। इट इज़ अगेन नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। तो हैंस देयर आर टू कंडीशंस फॉर विच कॉट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम कह सकते हैं विच इज़ 0 एंड पाई। इस दोनों कंडीशन के लिए जो आपका है कॉस जो है वो डिफाइंड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स रियल नंबर्स ये आपका कहाँ को बिलोंग करता है? ओपन इंटरवल 0 से पाई। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो कॉट इनवर्स की लाया करेगी वो 0 से पाई के बीच में लाया करेगी, ना कि 0 और पाई होगी। 0 और पाई नहीं हो सकती। सिमिलरली tan के लिए जो होगी वो -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू होगी, ना कि -π/2 और π/2 होगी। बट इस केस के लिए आपका कॉस और साइन को आपको पता ही है, -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल जिसमें -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूड हो। और जो कॉस है आपका उसमें भी क्लोज इंटरवल 0 से पाई के लिए है। 0 से पाई के बीच में ही वैल्यूज़ लाई करेंगे, इंक्लूडिंग 0 और पाई के लेकर। अब अगर आप देखिए कॉस और साइन ये आपका सेक और कोसेक के बारे में बात करता हूँ अगर मैं, तो सेक और कोसेक में सिर्फ ऐसी एक वैल्यू होगी, बेसिकली दो वैल्यूज़ होंगी जिस पे ये डिफाइंड नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर सेक की बात करता हूँ मैं, सेक थीटा, तो अगर सेक थीटा, व्हाट इज सेक थीटा? इट इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा। तो जहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 हो गई, वहाँ पे सेक नहीं डिफाइंड होगा। क्यों नहीं डिफाइंड होगा? क्योंकि अगर कॉस की वैल्यू 0 हो गई तो ये कॉस 90 हो जाता है, तो 1/0 इज़ अगेन नॉट डिफाइंड। तो इस केस के लिए हमारी वैल्यू सेक के लिए नहीं निकलेगी, प्रिंसिपल वैल्यूज इसमें हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो किस कंडीशन के लिए कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, 0 होता है? तो दैट इज़ कॉस 90 पे 0 होता है। और किस पे 0 होता है आपका? मैं बताता हूँ आपको ड्रॉ करके। फिर ये आपका इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आपका है ये 1,0 है और ये पॉइंट आपका -1,0 है। इस केस के लिए कॉस डिफाइंड है, बट कॉस इज़ नॉट डिफाइंड फॉर
ये 90 एंड ये कौन सा है आपका, इस पॉइंट के लिए भी आपका कॉस नॉट डिफाइंड है 3π/2। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस दो वैल्यूज़ के लिए, ये दो वैल्यूज़ अगर कॉस में आ गई तो उस केस के लिए आपका ये जो सेक है दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो सेक की वैल्यू जो अज्यूम होती है वो दो कंडीशन के लिए अज्यूम होती है, जिसमें आपका सिर्फ एक वैल्यू, रेंज तो ये आ जाएगी लेकिन दो वैल्यूज़ पे कॉस जो है वो डिफाइंड, कॉस जो है ज़ीरो हो जाता है। इसके लिए सेक जो है आपका, सेक जो बिलोंग करेगा, सेक बिलोंग्स टू ज़ीरो से पाई तक की सारी वैल्यू को अज्यूम करेगा, सिर्फ और सिर्फ π/2 को छोड़ के, क्योंकि इसको ज़ीरो से पाई तक का मैटर है इसका। हमें देखिए मैंने बताया आपको कि इसके लिए भी ये डिफाइंड नहीं है कॉस, लेकिन ये तो अगर देखा जाए तो ये 3π/2 है विच इज़ ग्रेटर देन पाई, लेकिन कॉस जो चलता है वो ज़ीरो से पाई तक के लिए चलता है और ज़ीरो से पाई में सिर्फ एक ही वैल्यू आती है जो 90 पे आती है। तो 90 को छोड़ के सारी वैल्यूज़ के लिए सेक आपका डिफाइंड है। तो इसकी रेंज जो होगी ज़ीरो से पाई क्लोज इंटरवल होगी, सेक वो वाले को छोड़ के, π/2 को छोड़ के। सिमिलरली कोसेक पे अगर आप जाते हैं, कोसेक इन्वर्स पे अगर आप जाते हैं तो कोसेक इन्वर्स पे -π/2 से लेके π/2 तक की वैल्यूज़ आएंगी। तो -π/2 क्योंकि कोसेक जो आपका होता है, कोसेक इज़ नथिंग बट 1/sin थीटा, और थीटा अगर हम ज़ीरो कर दें तो 1/sin 0 आपका क्या हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा विच इज़ अगेन नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही है? तो ज़ीरो को छोड़ के सबके लिए डिफाइंड है -π/2 के लिए। इसका मतलब कोसेक इन्वर्स जो आपका है वो जो बिलोंग करेगा, ये इसकी रेंज बता रहा है बेसिकली, ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 तक। और कहाँ ये डिफाइंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है, और वो वैल्यू कौन सी है आपकी, ज़ीरो। अगर ज़ीरो हमने ले लिया तो इन दैट केस आपका जो ये है कोसेक दैट विल बी क्या हो जाएगा, कोसेक अगर ज़ीरो ले लिया दैट विल बी कोसेक, ये हो जाएगा आपका 1/sin 0। तो 1/0 विच विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और कोई भी और डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये था क्लास 12th का टॉपिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लेक्चर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच।